स्टूडेंट्स, ये वीडियो ख़ास उन तालिब इल्मों के लिए है जिन्होंने मैट्रिक किया है और उनकी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत ही अहम होने वाली वीडियो है। इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। हम आपको सारी फील्ड्स के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और स्कोप किसका है, क्या करना चाहिए आपको। डियर स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक करने के बाद सबसे अहम मसला ये होता है कि हमें करना क्या चाहिए। जितनी फील्ड्स हैं कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, हम आपको सारी फील्ड्स भी बताएंगे, सारे सब्जेक्ट भी बताएंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे भी कि आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक करने के बाद सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम करें क्या। हम जो फैसला करते हैं मैट्रिक करने के बाद, वो माँ बाप जो है फोर्स करते हैं बच्चों को कि आप ये करें। फोर्स करना क्या होता है, वो कहते हैं कि जैसे आजकल का रुझान हम देखें तो मैट्रिक के बाद मेडिकल की तरफ ज़्यादा हो गया है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। जो टोटल फील्ड्स हैं उसमें सबसे आज जो टॉप पे जा रही है वो मेडिकल की फील्ड है, यानी कि एफएससी प्री मेडिकल है। उसके बाद प्री इंजीनियरिंग आ जाती है, फिर आईसीएस है, आईकॉम है, एफए है, एफएआईटी है और एक डीकॉम है। डियर स्टूडेंट, ये सारी जो फील्ड्स हैं मैट्रिक करने के बाद आपको इनमें देखना होता है कि हम किस फील्ड में जाएं। आपने फैसला कैसे लेना होता है, वो दो तीन तरीकों से फैसला लेते हैं। सबसे पहले ये कि आजकल हर बच्चा जो है वो मेडिकल में जा रहा है तो हमें भी मेडिकल करना चाहिए, तो सारे बच्चे मेडिकल की तरफ हो जाते हैं। इससे थोड़ा पीछे हम जाए कोई 5-6 साल, तो इंजीनियरिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था मेल का। जो बॉयज़ होते थे इंजीनियरिंग में और गर्ल्स मेडिकल में जाती थी। लेकिन उससे 15-20 साल, तकरीबन 20 साल पीछे चले जाएं 2000 के करीब, तो कॉमर्स का बहुत शोर था। हर बच्चा कॉमर्स में जा रहा था, कॉमर्स में बड़ा अरूज रहा और फिर हमने देखा कि कॉमर्स का जवाल आ गया और आज भी उस पर कुछ उस तरह नहीं है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए। ये तो क्या हो रहा है कि आए दिन कोई ना कोई 5-7 साल बाद, 10 साल बाद एक डिग्री होती है, फिर दूसरी डिग्री का रूज आ जाता है, वो ख़त्म होता है तो फिर दूसरी का आ जाता है। 5 साल पहले हर बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाता था, लेकिन हर बच्चा, यानी कि मेल की बात कर रहा हूँ, वो सारे मेडिकल की तरफ आ गया। इंजीनियरिंग का जो स्कोप था वो नहीं रहा। तो अब आपको क्या करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फैसला लेने से पहले अपने आप को टटोलें कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। माँ बाप या अपने दोस्तों को देख के ये फैसला ना करें कि मेरा दोस्त मेडिकल में जा रहा है तो मैं भी मेडिकल में जाऊंगा, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग में जा रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग में जाऊंगा, वो मेरी फलां दोस्त थी, मेरा फलां दोस्त था, वो फलां क्लास में बैठा हुआ है तो मैं भी उसी क्लास में जाऊंगा, उसी फील्ड में जाऊंगा। आपने ये नहीं देखना। और ना ही माँ बाप जो है, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप बच्चों को फोर्स करें। उन्हें चाहिए कि वो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसमें जिसमें महारत है, उधर उसे लेके जाना चाहिए। अब एफए का वो दौर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अब लेटेस्ट डिग्रियां बहुत सारी आ चुकी हैं। एफए करने के बाद भी आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद अच्छी फील्ड में अगर एडमिशन ले लें तो इस तरह एफएआईटी है, फिर कॉमर्स है। कॉमर्स में आज वो अरूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अरूज है। अगर आप में टैलेंट होगा तो कोई ना कोई बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है, किसी फर्म में आप जा सकते हैं। तो अब में फिर करना क्या चाहिए, है क्या। आज मेडिकल का अरूज है, हर बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है। कोई बच्चा तो शौक से जाना चाहिए, लेकिन ये देख लें कि मेडिकल में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एमबीबीएस में, बीडीएस में। लेकिन अगर इसमें नहीं होता तो उसमें डिसहार्ड होने वाली बात नहीं होती। 40 के करीब और भी बीएस आ चुके हैं मेडिकल से रिलेटेड ही, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में आप उस वक्त जाएं जब आप नस्ट है, फास्ट है, लम्स है, इनमें स्कॉलरशिप पे या इनकी तरफ जा सकते हैं आप, इनमें आपका मेरिट बढ़ सकता है, तो आपको इंजीनियरिंग में ज़रूर जाना चाहिए। और फिर अगर आपने एफ ए वगैरह किया है तो एफ ए के आगे बहुत सारे डिप्लोमाज आ गए हैं, बहुत सारी डिग्रियां आ गई हैं। आप उसमें देख लें कि आपका रुझान क्या है। असल में मैट्रिक के बाद जो आपने करना है, एफ एस सी, एफ ए, डी कॉम वगैरह जो भी है, तो उसमें आपने उससे अगले का ज़रूर सोचना है कि अब मैं मैट्रिक के बाद तो ये डिग्री कर रहा हूँ, सॉरी ये सर्टिफिकेट यानी कि इंटर कर रहा हूँ,
इस इंटर के बाद जो आपने डिग्री करनी है ना, वो कौन सी करनी है, उसकी बेस पे आपने ये फैसला करना है। आप आईटी में जाना चाहते हैं तो आप आईटी की फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग करें, या एफएआईटी वगैरह करके भी जा सकते हैं, तो उसके लिए इंजीनियरिंग बेस्ट है। अगर आपने मेडिकल की किसी फील्ड में जाना है, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, किसी और फील्ड में जाना है, तो फिर आपके लिए मेडिकल यानी कि बायो बेहतर है, एफएससी प्री मेडिकल करें। अगर आपने कॉमर्स की तरफ जाना है तो कॉमर्स में वो अरूज नहीं रहा, लेकिन अगर आपने जाना है, आप जानते हैं, समझते हैं कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ कि किसी अच्छी फर्म में इसके बाद जो डिग्रियाँ हैं बीबीए वगैरह या दूसरी, वो उसमें मैं जा सकता हूँ, तो फिर आप ज़रूर वो चूज़ कीजिए। लेकिन एक जो मैं राय देना चाहता हूँ इसके बाद क्या करना चाहिए, वो है आईटी। डियर स्टूडेंट्स, आगे आने वाला दौर आईटी का है। अब जो दौर है ये मेडिकल का है, जैसे हमने आपको बताया, इससे पहले इंजीनियरिंग का रहा है और उससे पहले कॉमर्स का रहा है, और तो काफ़ी पीछे हम जाएं तो एफए का स्कोप भी रहा है। एफए के बाद बीए कर लेने के बाद बहुत अच्छा समझा जाता था बच्चे ने बीए किया हुआ है, लेकिन आप देखें उनका बिल्कुल भी अरूज नहीं रहा, उनका 0% है। उसके बाद दौर आते गए, ख़त्म होते गए। तो अब जो दौर आएगा, आप 5 साल बाद देखेंगे कि एमबीबीएस का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा और आईटी ऊपर आएगी। ये एमबीबीएस नीचे चले जाएगा। एमबीबीएस का स्कोप तो हमेशा रहना ही है, मेडिकल में लोगों पैदा होना है, बीमार होना है, लेकिन जो स्टडी के हवाले से या आप कह लें कि स्कोप के हवाले से बच्चों के लिए जो होगा, इससे ज़्यादा आईटी आएगी। वजह क्या है कि आज का दौर जो है वो आईटी का है। आगे आने वाला दौर जो रिसर्च ये सारा कुछ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आईटी है। अगर आप आईटी में माहिर हो जाते हैं तो आगे आने वाली ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, घर बैठे ही बच्चे जो ऑनलाइन इतने पैसे कमा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो दे के अगले को, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी डिग्री लें, छोटे कोर्सेज करके भी घर बैठे कमा रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं। आने वाला दौर आपको पता है कि मार्केट में कोई जाएगा भी नहीं, घर बैठे ही ऑनलाइन सारा कुछ टक टक किया और मंगवा लिया। इसी तरह का ये दौर आएगा और इसमें एक ही चीज़ होगी, वो होगी आईटी। और आईटी में अगर आप जाते हैं तो वो बेस्ट है। लेकिन बात फिर वही है, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग से आप आईटी में आ सकते हैं, लेकिन अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं तो मेडिकल में आपको इतना अपने आप पर होना चाहिए, इतना भरोसा कि इसमें आपका मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल में ना हो तो फिर इतना हो कि अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी बीएस में, मेडिकल की किसी और फील्ड में एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद ज़िंदगी सहल हो जाएगी, आराम से गुजर जाएगी, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप आईटी की तरफ आते हैं तो आईटी में ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपने कोई कारोबार करना है या सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, तो उसके लिए फिर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो उसमें आपका टारगेट तो सीएसएस है या पीएमएस है, तो उसमें सीएसएस या पीएमएस में कोई डिग्री नहीं देखी जाती, उसमें सिर्फ देखा जाता है ग्रेजुएशन क्या है। और ग्रेजुएशन आपकी वो जो हो, उसमें आप इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं उसमें वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसलिए ये फील्ड थी जो मैंने आपको बता दी। अब आपने जो फैसला करना है ये देख के फैसला करना है कि आगे आने वाला दौर किसका है। बात याद रखिएगा, मैट्रिक या इंटर के बाद जब आपने किसी जगह पे एडमिशन लेना हो तो उसके लिए आपने सोचना क्या है। सबसे पहली बात, आपने अपने आप को देखना है, आपका रुझान किधर है, आप क्या चाहते हैं, दूसरों को कभी ना देखें। दूसरी बात आपने जो देखनी है वो ये है कि आगे आने वाला दौर किस चीज़ का है। आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, आपने 4 साल लगाने हैं। मैट्रिक के बाद 2 साल लगेंगे, 2 साल फिर 4 साल बीएस पे लगे, 6 साल लगेंगे। 6-7 साल बाद, 10 साल बाद किस चीज़ का स्कोप होगा, कौन सी चीज़ जो है अरूज पर होगी, आप उस डिग्री में चले जाएं। लेकिन अगर आज एक स्कोप है किसी डिग्री का और वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी तरफ बिल्कुल ना जाए। आपने ये देखना है कि मेरे अंदर पोटेंशियल किस चीज़ का है, और फिर आने वाले 8-10 सालों में कौन सी चीज़ पर अरूज होगा, तो वो डिग्री आप चूज़ कर लें। और मेरे नज़दीक जो है वो आप देखें तो आने वाले दिनों में आईटी का बहुत ज़्यादा रुझान है। आईटी ही होगी, क्योंकि हर तरफ जो है आईटी का जो है चर्चा है, तो इसलिए आईटी बेस्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो के बाद उम्मीद है कि आप अपने कैरियर के बारे में फ़ैसला कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।